हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू पेपरलेस लर्निंग। आई होप आपने ईवीएस का चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया होगा। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर पार्ट पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है ड्रिपिंग वाटर। वी ऑल नीड वाटर एवरी डे फॉर मेनी थिंग्स। वाटर इज प्रेशियस ट्रेजर, बट डू वी यूज इट केयरफुली। जैसा कि आप जानते ही हैं, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाई है कि पानी के बगैर हम तो ज़िंदा नहीं रह सकते। तो हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है, मगर क्या हम उसको वाइजली यूज़ करते हैं, केयरफुली यूज़ करते हैं या वेस्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लुक्ड अराउंड योर स्कूल एंड चेक ड्रिपिंग टैप्स। आपको क्या करना है, आपको अपने चारों तरफ देखना है अपने स्कूल में कि कहीं कोई टैप जो है वो ड्रिप तो नहीं कर रहा, लीक तो नहीं कर रहा, या टप 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 वो बहता तो नहीं रहता। हाउएवर, हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ मच वाटर कैन बी लॉस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पानी ड्रॉप 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 बहता रहे तो कितना वेस्ट हो जाएगा। आपके घर में भी अगर पानी लीक हो रहा है, कहीं ड्रॉप ड्रॉप बहता है और सारा दिन वो ड्रॉप ड्रॉप बहता रहता है तो वो कितना वेस्ट होगा। Even a small leak can waste a lot of water over time. अगर थोड़ी सी भी लीकेज हो तो वो धीरे धीरे करके बहुत सारा पानी बनाती है, जो कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा इतना सारा पानी वेस्ट हो गया। Let us find out how. Activity 4. Look out for dripping tap or poke a small hole in a used water bottle filled with water. आपको क्या करना है, एक ड्रिपिंग टैप देखना है या फिर अपनी वाटर बॉटल में एक छेद कर लेना है। नाउ लेट द वाटर ड्रिप, और पानी को ड्रिप होने देना है, लीक होने देना है, रिसने देना है। कलेक्ट द ड्रिपिंग वाटर इन अ ग्लास। आपको फिर वो जो पानी रिस रहा है या वो जो टपक रहा है वो पानी, उसको एक ग्लास या किसी कंटेनर में कलेक्ट करना है केयरफुली। मेजर द टाइम इट टुक फॉर अ ग्लास टू फिल। अब आपको वो टाइम देखना है कि वो आपका वो जो ग्लास है या वो कंटेनर है कितनी देर में भर गया। टाइम टेकन टू फिल 1 ग्लास। अब इस एक्टिविटी में 1 गिलास पानी को कलेक्ट करने के लिए कहा है, तो आपको वो 1 गिलास पानी कितनी देर में कलेक्ट होता है वो आपको यहाँ पर टाइम नोट करना है, टाइम लिखना है। हाउ मेनी ग्लासेस वुड बिकम फुल इन 1 डे। और एक दिन में कितने ग्लासेस जो हैं वो पानी भर जाता है जब वो पानी टपकता है। You will be surprised at how quickly water added up and how much is waste without any noticing. तो आप इस सरप्राइज होगे कि कितनी जल्दी वो पानी गिलास में भर रहा है और कितना सारा पानी दिन भर में वेस्ट हो जाता है जिसे हम ध्यान भी नहीं देते कभी। Discuss what are some easy things we can do in our school to prevent the wastage of water. हम कौन कौन सी easy things हैं जो कि वाटर वेस्टेज होने से रोक सकते हैं। अब आप गैस करिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर कहीं पानी लीक हो रहा है तो उसको कस के बंद कर दें। जब आप हाथ धोएं तो नल चला के या टैप चला के हाथ ना धोएं, उस वक्त पानी बंद कर दें। जब रिंस करना हो उस वक्त पानी खोल के यूज़ कर लें। वॉशरूम में बच्चे पानी से खेलते हैं, वैसे ना करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हाउ कैन यू कलेक्ट एंड यूज़ रेन वाटर एट होम और इन स्कूल। आप रेन वाटर को स्कूल में या होम में कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि आप पाइपलाइन बना लें छत पे। छत का जितना पानी है वो कलेक्ट होके अंडरग्राउंड भी जा सकता है, या आप एक टैंक बना सकते हैं जिसमें वो कलेक्ट हो जाए, जिसको हम रीयूज़ करें, या अंडरग्राउंड वाटर को रीफिल करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देखना है तो आप मेरे क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। डू यू नो द जल शक्ति अभियान इज़ अ कैंपेन टू सेव एंड प्रोटेक्ट वाटर। एक गवर्नमेंट ने एक जल शक्ति अभियान करके कैंपेन स्टार्ट किया है। वो किस लिए होता है, पानी को बचाने के लिए और पानी की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कि पानी वेस्ट ना हो, खराब ना हो, प्रदूषित ना हो, पॉल्यूटेड ना हो। इट एनकरेजेस पीपल टू प्लांट ट्रीज, कैच रेन वाटर एंड यूज वाटर वाइजली। इसमें लोगों को एनकरेज करते हैं, अवेयर करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, जिससे पानी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो फिर से रीफिल हो जाएगा। कैच रेन वाटर को कलेक्ट करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड यूज़ वाटर वाइजली, और वाटर को वाइजली यूज़ करके बिना वेस्ट किए हम
वाटर को बचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। स्कूल्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न फिक्सिंग लीक्स। स्कूल में क्या क्या सिखा सकते हैं बच्चों को कि कोई लीक हो रहा हो तो उसको कैसे फिक्स करें, रेन वाटर कैसे कलेक्ट करें, और स्मार्ट यूज़, वाटर का स्मार्ट यूज़, वाइजली यूज़ कैसे कर सकते हैं। बाय लर्निंग एंड टेकिंग स्मॉल एक्शंस, स्कूल कैन हेल्प प्रोटेक्ट वाटर एंड टीच एवरीवन बाय सेविंग वाटर मैटर्स। हम कुछ चीज़ें सीख कर या कुछ अपने छोटे छोटे एक्शंस के साथ, अपने बिहेवियर के साथ, अपनी हैबिट्स के साथ बहुत सारा पानी हम बचा सकते हैं। स्कूल इसमें हेल्प कर सकता है कि बच्चों को अवेयर करे, समझाए कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है, उसको सेव करना कितना इम्पॉर्टेंट है, उसको क्लीन रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें स्कूल जो है वो बच्चों को सिखा सकते हैं। तो स्कूल हेल्प कर सकते हैं जल शक्ति अभियान के कैंपेन में बच्चों को ये अच्छी चीज़ें सिखाकर उनको अवेयर करके, ताकि वो बच्चे जो हैं वो पानी को बचाएं, उसको वाइजली यूज़ करें, और जब बड़े हों तो देश के एक अच्छे नागरिक बने जो कि जल को बचा रहे हैं, और वो अपने आने वाले जनरेशन को भी सिखाएं। सो नाउ नेक्स्ट इज ग्रीनरी अराउंड अस। अब आपके स्कूल में कितनी ग्रीनरी है, आपने कभी देखा है आसपास? ग्रीनरी है कि नहीं है, उसकी केयर होती है या नहीं होती है? नेम द ट्रीज ऑन योर कैंपस और नियर योर स्कूल। आपके स्कूल में जो ट्रीज हैं उनके नाम लिखने हैं, या आपके स्कूल के कैंपस के आसपास जितने ट्रीज हैं उनके नाम लिख सकते हैं। Which bird and insect have you seen near the plant or trees on your school campus? अब आपके स्कूल कैंपस में जो ट्रीज लगे हैं वहाँ कौन कौन सी बर्ड्स आती हैं, कौन कौन से इंसेक्ट्स आते हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। ट्रीज आर होम ऑफ मैनी लिविंग बींग्स। ट्रीज जो है बहुत सारे लिविंग बींग्स का होम है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ बर्ड्स हो, वहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं ट्रीज में। दे कीप द एयर क्लीन। ट्रीज जो है एयर को क्लीन करते हैं, हमें शेड देते हैं, छाया देते हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को फूड देते हैं, और हमारी सराउंडिंग्स जो है वो कूल रखते हैं, हमारे आसपास ठंडक रखते हैं पेड़। लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 5। टेक 2 glasses ऑफ वाटर। 2 ग्लास पानी के लेना है। मेजर द टेम्परेचर यूजिंग अ थर्मामीटर अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर। रिकॉर्ड योर रीडिंग। अब उस पानी का जो आपने गिलास में लिया उसका टेम्परेचर थर्मामीटर से आपको देखना है अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स, और उनको रिकॉर्ड करना है, कहीं लिख लेना है कि 1 ग्लास अंडर ट्री, और 1 गिलास को पेड़ के नीचे रखना है और 1 गिलास को धूप में रख देना है, और 1 घंटे बाद दोनों का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। तो आप देखेंगे, ये देखिए टेबल बनी है। एट स्टार्टिंग में जब आपने पानी रखा था तब दोनों का टेम्परेचर क्या था, और 1 घंटे बाद जो पेड़ के नीचे पानी रखा था उसका क्या टेम्परेचर है वो यहाँ लिखना है, और जो सन के नीचे, जो सन में जो रखा था उसका टेम्परेचर क्या है वो यहाँ लिखना है। What do these readings tell us? इन रीडिंग से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा पानी जो है वो ठंडा रहेगा। ऑब्वियसली जो ट्री के नीचे रखा है वो पानी जो है वो ठंडा होगा, और जो सनलाइट में रखा है वो पानी गर्म हो जाएगा। With the help of your teacher, try to find out the names of trees and plants that attract birds. आपको अपने टीचर की हेल्प से उन पेड़ों के नाम लिखने हैं जो बर्ड्स को और बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। ट्राई टू क्रिएट अ बटरफ्लाई गार्डन इन योर स्कूल। और आप कोशिश करें कि उसी तरह के पेड़ और पौधे लगाएं जो बटरफ्लाई जिससे अट्रैक्ट होती है। तो आपको एक बटरफ्लाई वाला गार्डन मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज आया करेंगी, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। आशा, मोहित एंड अदर चिल्ड्रन फेल्ट हैप्पी कंट्रीब्यूटिंग टू देयर स्कूल। अब आशा और मोहित और उनके फ्रेंड्स, क्लासमेट, सब लोग बहुत खुश थे अपने स्कूल में कंट्रीब्यूट करके, एंड ऑल्सो लर्निंग अबाउट अ वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेविंग वाटर। और उन लोगों ने ये भी सीखा कि वेस्ट को कैसे मैनेज करना है और पानी को कैसे सेव करना है, और वो कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें करना। देयर क्लास रिसीव्ड एप्रिसिएशन ड्यूरिंग देयर स्कूल असेंबली। और बाद में उनको फिर एप्रिसिएशन मिला स्कूल असेंबली में स्कूल अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो वो भी उनको बहुत अच्छा लगा, खुश रहे वो लोग। Their dreams to make their school the best green school made them think about problems in their community and society. उनका ड्रीम था कि उनका स्कूल एक बेस्ट ग्रीन स्कूल बने, तो उन्होंने कमेटी जो है, स्कूल की कमेटी और सोसाइटी को ये सोचने पे मजबूर किया कि हमारे स्कूल में क्या क्या दिक्कतें हैं, उनको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं ताकि हम बेस्ट ग्रीन स्कूल बन सकें। They felt that as students, they could play an important role by spreading awareness about the issues that are making our lives difficult. उनको लगा कि उन्होंने एज अ स्टूडेंट उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है अवेयरनेस फैलाने में, जो कई की अवेयरनेस, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हमें आती हैं
हमारी लाइफ में हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं एक ग्रीन स्कूल बनाने में, तो वो सब चीज़ें उन्होंने अवेयर करी सोसाइटी और कम्युनिटी को। थॉमस टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट। थॉमस ने रोड एक्सीडेंट की प्रॉब्लम डिस्कस करी। ही हैड सीन वन वाइल गोइंग होम। उसने एक एक्सीडेंट देखा था जब वो घर जा रहा था स्कूल से एक दिन। मोहित सेड, आई थिंक पीपल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। मोहित ने कहा, मुझे लगता है लोग जो है ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं। वी लर्न अबाउट देम इन प्रीवियस क्लासेस। हमने जो प्रीवियस क्लासेस में जो ट्रैफिक रूल्स पढ़े हैं वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। वॉट डू यू थिंक अबाउट वॉट मोहित सेड? आपको क्या लगता है मोहित किस बारे में बात कर रहा होगा? आपने प्रीवियस क्लासेस में कौन से ट्रैफिक रूल्स पढ़े हैं? आपने तो बहुत सारे पढ़े हैं, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं कि कौन से ट्रैफिक रूल्स होते हैं। ट्रैफिक साइन। मैनी एक्सीडेंट्स हैपन ऑन द रोड बिकॉज पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स करेक्टली। बहुत सारे एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ होते हैं, क्यों? क्योंकि लोग जो हैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि हमें ट्रैफिक रूल्स पता हो और हम उनको फॉलो करें ताकि एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर सकें। फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट 3 ट्रैफिक रूल्स। आपको 3 ट्रैफिक रूल्स यहाँ पर लिखने हैं। अब आप रेड लाइट का भी रूल लिख सकते हैं कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं पेडेस्ट्रियन को जब भी रोड क्रॉस करनी है जेब्रा क्रॉसिंग से करनी है। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है जब आप 2 व्हीलर पे जा रहे हों। जब 4 व्हीलर पे हों तो सीट बेल्ट पहने। आपको हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, रोड पर नहीं चलना चाहिए। रोड पर ना भागना चाहिए, ना दौड़ना चाहिए। रोड क्रॉस करते समय राइट लेफ्ट देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें से कोई भी 3 रूल आप लिख सकते हैं। थिंक एंड राइट अबाउट वॉट यू सॉ एट द स्कूल गेट। सोचिए और लिखिए कि आप स्कूल गेट पर अक्सर क्या देखते हैं। जब छुट्टी होती है तब कैसा सीन होता है, या जब स्कूल लगने वाला होता है तब क्या सीन होता है, या जब स्कूल लगा होता है और आपका इंटरवल होता है, आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, तब अगर आपको स्कूल का गेट दिख रहा है तो आप तब देखिए, ऑब्जर्व करिए कि तब स्कूल के गेट पर क्या हो रहा है और आपको उसको नोट करके लिखना है। नाउ वर्क इन स्मॉल टीम्स टू डिज़ाइन अ साइन बोर्ड फॉर अ स्कूल गेट। अब एक छोटी टीम बनाइए जो कि एक साइन बोर्ड लगाए, डिज़ाइन करे आपके स्कूल गेट पर। योर साइन शुड गिव अ क्लियर मैसेज टू ड्राइवर, पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड हेल्प मेक द एरिया सेफर। और आपके साइन बोर्ड में क्या होना चाहिए? क्लियर मैसेज होना चाहिए ड्राइवर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। क्या मैसेज होना चाहिए? कि सारे ट्रैफिक रूल्स की स्लो चलाएं, स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखें, बच्चे आ जा रहे हैं तो उसका ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे आप साइन बोर्ड बना सकते हैं कि गो स्लो, स्पीड लिमिट का बना सकते हैं जिससे कि एरिया सेफ रहे और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएं। यू कैन यूज सिंपल वर्ड्स, ड्राइंग, सिम्बल्स। आप साइन बोर्ड बनाते समय सिंपल वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग्स बना सकते हैं, कुछ सिम्बल्स बना सकते हैं। मेक योर ट्रैफिक साइन बोर्ड हेयर। अब आपको यहाँ पर ट्रैफिक साइन बोर्ड बनाना है। कुछ ड्राइंग्स बनाइए, उसके नीचे लिख दीजिए ब्लो हॉर्न, गो स्लो लिख सकते हैं यहाँ पर, गो और यहाँ पर स्लो ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे आप साइन बना सकते हैं। या स्कूल अहेड का साइन बना सकते हैं। डिस्कस बिसाइड मेकिंग साइन बोर्ड्स व्हाट एल्स कैन वी डू टू इम्प्रूव ट्रैफिक नियर द स्कूल। साइन बोर्ड के अलावा और हम क्या कर सकते हैं कि ट्रैफिक जो है हमारे स्कूल के पास जो ट्रैफिक आता है वो इम्प्रूव हो, मतलब उसमें जो है हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें ताकि एक्सीडेंट्स कम से कम हो। मोहित स्कूल अरेंज्ड अ सेशन ऑन फायर सेफ्टी। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास अटेंड दिस सेशन। मोहित ने स्कूल में एक सेशन अरेंज करवाया फायर सेफ्टी के ऊपर, जो कि सब बच्चों ने अटेंड किया। फायर सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अगर इमरजेंसी हो तो कैसे जाना है, क्या करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो फायर सेफ्टी के सेशन में मोहित ने बच्चों को क्लास में अवेयर की। फायर सेफ्टी क्या होती है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम डेंजर लाइक फायर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग फायर से सेफ होना सीखें या और किसी डेंजर से सेफ होना सीखें। इवन इफ दे डू नॉट हैपन ऑफन, बीइंग प्रिपेयर्ड कैन हेल्प एवरीवन फील सेफर एंड मोर कॉन्फिडेंट। चाहे आपके एरिया में ऐसी दुर्घटना ना हुई हो, लेकिन आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना, उसके लिए तैयार रहना, सीखना कि हमें क्या करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। इससे हम सेफ़र महसूस करते हैं और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। कल को कभी आग लगती है तो हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए।
राइट वेयर इज़ द फायर एक्सटिंग्विशर केप्ट इन योर स्कूल। आपको लिखना है आपके स्कूल में अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो वो कहाँ रखा है, आपको पता होना चाहिए, ताकि ज़रूरत के समय आपको ये ढूंढना ना पड़े कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है। इन केस ऑफ फायर वेयर इज़ द असेंबली पॉइंट इन योर स्कूल। और अगर फायर आपके स्कूल में लगती है तो आप सब बच्चों को कौन से एरिया में इकट्ठा होना है ये भी पहले से प्री प्लान होना चाहिए। तो वो आपको वो भी लिखना है कि आपके स्कूल में कौन सा एरिया है, कि अगर फायर लगती है तो आप कहाँ इकट्ठे होंगे। वॉट शुड यू डू इफ़ देयर इज़ अ फायर और इफ़ यू स्मेल स्मोक। आप क्या करेंगे कि अगर फायर आपके स्कूल में लग जाते हैं या आपको स्मेल आती है जलने की या स्मोक की, तो सबसे पहले आप अपने अथॉरिटीज़ को, टीचर्स को इन्फॉर्म करेंगे। सब बच्चे लाइन बना के क्लास से बाहर निकलेंगे और एक सेफ एरिया में जहाँ पर कलेक्ट होने का ऑर्डर है वहाँ पर कलेक्ट होंगे। हौच पौच या भागम दौड़ी नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे, किसी को धक्का नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लिख सकते हैं। लेट अस प्रैक्टिस विद द टीचर्स हेल्प प्रैक्टिस सेफ फायर ड्रिल। अब आपको टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करनी है कि आपको अगर फायर हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ लिखा है, मूव क्विकली एंड कामली टू द नियरेस्ट एग्जिट रूट। जो भी आपका एग्जिट रूट है, बाहर निकलने का रास्ता है, वहाँ पर आपको फटाफट पहुँचना है और आराम से, कामली। आपको हबड़ तबड़ नहीं करनी है, चिल्लाना नहीं है, घबराना नहीं है, रोना नहीं है, धक्का नहीं देना, आराम से एग्जिट पर जाना है। क्रॉल लो अंडर स्मोक विद योर माउथ कवर्ड विद ब्रीथ क्लियर एयर। आपको अगर स्मोक है तो आपको क्रॉल करके धीरे से उसके नीचे से निकलना है, स्मोक के नीचे से निकलना है और अपना मुंह को कवर करके, ताकि आप गंदी हवा अपने अंदर ना लो। डू नॉट हाइड इन क्लोजेट और बाथरूम। और किसी क्लोजेट में, आपके स्कूल में जो वार्डरोब्स बनी होती है, क्लोजेट्स बने होते हैं उसमें, या फिर आपकी जो शेल्फ्स बनी होती है उसमें नहीं छुपना है, या बाथरूम में नहीं जाना है, आपको खुले एरिया में जाना है ऐसे टाइम पे। हेल्प अदर इफ़ इट इज़ सेफ टू डू सो। आपको दूसरों की भी हेल्प करनी है अगर आप सेफ हैं तो। ये नहीं कि अपनी जान की परवाह ना करके दूसरों की मदद, आपको अपनी भी केयर करनी है, अपने आप को पहले सेफ करना है, फिर दूसरों की भी हेल्प करनी है। बट नेवर रिटर्न टू द बिल्डिंग वंस यू आर आउटसाइड। और अगर आप बाहर निकल चुके हैं तो बिल्डिंग में दोबारा अंदर ना जाएं। जब आप बाहर निकल रहे हो उस वक्त जो जो रास्ते में आपको मिलता जा रहा है उनकी हेल्प करके उनको भी अपने साथ बाहर निकालते जाएं। गो टू द असेंबली पॉइंट एंड स्टे विद योर ग्रुप। असेंबली पॉइंट में जहाँ भी आपको बोला गया इकट्ठे होने के लिए वहाँ जाएं और अपने ग्रुप के साथ, अपने टीचर्स के साथ ही रहें। वंस यू हैव रीच्ड द असेंबली पॉइंट, अलर्ट स्टाफ और टीचर्स इमीडिएटली इफ एनीवन इज मिसिंग और इंजर्ड। जब आप असेंबली वाले एरिया में जहाँ आपको इकट्ठा होने के लिए बोला वहाँ पहुँच चुके हैं और अपने आसपास देखें कि आपके जान पहचान के सारे बच्चे आ गए हैं, स्टाफ आ गया है, आपके फ्रेंड्स आ गए हैं, आपके क्लासमेट्स आ गए हैं, आपकी टीचर्स आ गई हैं। अगर कोई मिसिंग है तो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है कि वो जना अभी तक बाहर नहीं आया है, या कोई अगर इंजर्ड हो गया है तो भी आप इन्फॉर्म करिए कि इसको चोट लगी है, इसको फर्स्ट एड दी जाए या इमरजेंसी में लेकर जाया जाए अगर ज़्यादा चोट है तो। वॉट वी डू मैटर्स। हम जो करते हैं सब मैटर करता है, सबका असर होता है। जस्ट एज वी ऑल नीड सेफ्टी, क्योंकि हमें सबको सेफ्टी चाहिए, केयर चाहिए, रिस्पेक्ट टू फील वेल एंड हैप्पी। हमें खुश रहना है, हमें सेफ महसूस करना है। द वे वी बिहेव विद अदर एट स्कूल, एट होम और इन पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो मैटर अ लॉट। हम कैसे बिहेव करते हैं स्कूल में, घर में, पब्लिक प्लेसेस में, सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आवर बिहेवियर कैन मेक दीज प्लेसेस पीसफुल एंड वेलकमिंग और अनकम्फर्टेबल एंड अनप्लीजेंट। आपका बिहेवियर ही प्लेस को प्लीजेंट और पीसफुल बनाता है और आपका गलत बिहेवियर ही उसको अनकम्फर्टेबल और अनप्लीजेंट बनाता है। अगर आप सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे तो माहौल बहुत हैप्पी होगा, और अगर आप दूसरों से गंदा व्यवहार करेंगे तो जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, वो बहुत अनप्लीजेंट हो जाएगा। लेट अस लुक एट सम एवरीडे सिचुएशंस टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट। आप कुछ सिचुएशंस जो रोज़ होती हैं उसमें देखिए क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। हम क्या बच्चों से आपस में लड़ाई करते हैं, गंदा बोलते हैं, बुली करते हैं, किसी को चिढ़ाते हैं, तंग करते हैं, मारते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि स्कूल आपका एक हैप्पी प्लेस है। अगर आप दूसरों को तंग करेंगे तो वो उनका हैप्पी प्लेस कभी नहीं बन पाएगा, और कोई अगर आपको तंग करेगा तो आपका भी वो हैप्पी प्लेस नहीं बन पाएगा, है ना।
तो दूसरों को तंग ना करें, एक अच्छा बिहेव करें, एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करें, सबकी हेल्प करें, सबसे प्यार से बात करें और माहौल को कंफर्टेबल और प्लीजेंट बनाएं, क्योंकि स्कूल आपका एक हैप्पी प्लेस है। एक्टिविटी 6, इन स्मॉल ग्रुप्स डिस्कस द सिचुएशंस गिवन बिलो। छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होके जो नीचे सिचुएशंस हैं उनको डिस्कस करें। ईच ग्रुप विल डिस्कस वन सिचुएशन, हर ग्रुप एक सिचुएशन डिस्कस करे। वन स्टूडेंट फ्रॉम ईच ग्रुप विल देन शेयर देयर आइडियाज विद द क्लास, और हर ग्रुप में से एक बच्चा जो है जो प्रॉब्लम डिस्कस की है उसके आइडियाज को पूरी क्लास के साथ शेयर करे। अब जैसे है, फर्स्ट, 2 स्टूडेंट्स आर पुशिंग एंड स्किपिंग द लाइन एट द वाटर टैप व्हाइल अदर आर वेटिंग। अब लाइन लगी हुई है पानी पीने के लिए और 2 बच्चे आकर एक लोगों को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, लाइन स्किप कर रहे हैं, लाइन तोड़ रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं ये डिस्कस करें कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और जो कर रहा है उसको रोकना चाहिए, और जो कर रहा है उसको ये समझ आना चाहिए कि बाकी बच्चे जो वेट कर रहे हैं उनका भी ख्याल रखें, वो भी तो वेट कर रहे हैं ना, तो आप भी वेट कर सकते हैं। अ स्टूडेंट इज स्क्रिबलिंग ऑन अ क्लासरूम बेंच विद अ मार्कर, अनदर चाइल्ड वॉचेस बट से नथिंग। एक बच्चा, अब आप क्या करते हैं, अपने जो डेस्क पे कुरेदते रहते हैं, पेन से कुरेदते हैं, कभी कंपास से कुरेदते हैं, खराब करते हैं डेस्क को। तो एक बच्चा कर रहा है और दूसरा बच्चा उसे कुछ भी नहीं कह रहा, उससे बातें कर रहा है, उसको और प्रमोट कर रहा है सब करने से, तो ये भी क्या है, स्कूल की प्रॉपर्टी खराब कर रहा है ना। तो इसके लिए भी क्या एक्शन आप ले सकते हैं उसको डिस्कस करें, वो ना करें, क्योंकि स्कूल की प्रॉपर्टी खराब हो रही है। अगर स्कूल की प्रॉपर्टी खराब होगी तो आप उस खराब चीज़ों को ही तो यूज़ करेंगे, तो अपनी चीज़ों को खराब क्यों करना हमें। समवन थ्रो अ रैपर इन द प्लेग्राउंड, अब किसी ने अगर कुछ खाया और रैपर प्लेग्राउंड में फेंक दिया, अ यंगर स्टूडेंट कॉपी द सेम एक्ट, तो छोटे आपके जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे जो हैं, वो भी आपको देखकर कॉपी करेंगे। और अगर सबने ऐसा शुरू किया करना तो प्लेग्राउंड तो आप ही का ही गंदा होगा ना, आप ही को खेलने में दिक्कत आएगी, आप ही स्लिप करोगे, आप ही को चोटें लगेंगी। तो अपना प्लेग्राउंड गंदा होने से बचाएं, खुद भी गंदा ना करें और किसी को गंदा करने भी ना दें। वन स्टूडेंट कीप्स टीजिंग एंड मेकिंग फन ऑफ अदर स्टूडेंट, एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को चिढ़ा रहा है और उसका मजाक बना रहा है, ऐसा ना करें। कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आपका चिढ़ाए, आपका मजाक बनाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इसलिए दूसरों को भी ना चिढ़ाएं ना उनका मजाक बनाएं। A group of students are making noise in a public park and distributing a small group doing yoga nearby. अब कुछ बच्चे जो हैं वो जोर जोर से शोर मचा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं, और वहीं दूसरा ग्रुप अगर योगा कर रहा है तो वो उनको डिस्टर्ब होगा ना, तो ऐसा ना करें। ईच ग्रुप वुड डिस्कस, हर ग्रुप को ये डिस्कस करना है, इफ़ यू सी सच अ सिचुएशन अनफोल्ड बिफोर यू, अगर कोई ग्रुप जो है या कोई बच्चा ऐसी सिचुएशन देखता है तो उनको क्या क्या एक्शन ले सकता है, उसको क्या क्या एक्शन लेने चाहिए। व्हाट स्टेप कैन बी टेक टू प्रिवेंट सच एन इंसिडेंट, और क्या स्टेप्स ले जिससे कि ये सारे इंसिडेंट्स आइंदा ना हो। द वे वी बिहेव शो द काइंड ऑफ पर्सन वी आर, जैसा हम बिहेव करते हैं हम ये शो करते हैं कि हम किस तरह के पर्सन हैं, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारा बिहेवियर कैसा है। तो रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस आर नॉट जस्ट वर्ड्स, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, किसी का सम्मान करना, किसी में दयालु होना, काइंडनेस, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये आपके एक्शंस हैं जो आपको अपने बिहेवियर में लाने चाहिए। और इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? दूसरों के रिस्पेक्ट, दूसरों का मजाक ना बनाएं, उनके आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करें, उनके लिए वेट करें, है ना। अगर कोई लाइन लगी हुई है तो अपने टर्न का इंतज़ार करें, दूसरों से काइंड वर्ड्स बोलें, अच्छी बातें करें, हेल्प करें दूसरों की, अपनी जगह को क्लीन रखें, दूसरों से गलत वर्ड्स में या गाली नहीं दें, गंदा नहीं बोलें, कुछ भी ऐसे काम ना करें। व्हेन वी आर काइंड एंड पोलाइट एवरीवन फील्स हैप्पी, जब हम काइंड होंगे, पोलाइट होंगे तो लोग हमें प्यार करेंगे, हमारी भी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप एक जने को बार बार गंदा गंदा बोलोगे तो क्या वो आपको प्यार करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा? क्या वो आपसे अच्छा बिहेव करेगा? नहीं ना। तो अगर आप दूसरों से अच्छा बिहेव करेंगे तभी तो दूसरे आपसे अच्छा बिहेव करेंगे। अगर आप चाहते हैं सब आपसे अच्छा बिहेव करें, प्यार से बात करें, अच्छे से रहें, आपकी हेल्प करें, तो सेम वाइस वर्सा आपको भी दूसरों के लिए करना चाहिए। तभी तो एनवायरनमेंट एक हैप्पी एनवायरनमेंट बनेगा, तभी तो स्कूल आपका एक हैप्पी स्कूल बनेगा, है ना। वी हैव एक्सप्लोर मेनी वेज टू मेक आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस बाय सेविंग वाटर, मैनेजिंग वेस्ट। हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी अपने स्कूल को एक हैप्पी प्लेस बनाने के लिए। क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी?
वाटर को कैसे सेव करना है, वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, अपनी सराउंडिंग्स को कैसे ठंडा रखना है, प्लांट्स की कैसे केयर करनी चाहिए, प्लेसेस एंड पीपल अराउंड अस उनकी कैसे केयर करनी चाहिए, लोगों हमारे आसपास जो लोग हैं उनको कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेट अस ऑल जॉइन हैंड टू मेक आवर स्कूल आवर वेरी ओन हैप्पी प्लेस। और सब हाथ जोड़ के प्रेयर करें कि हमारा स्कूल जो है वो एक अच्छा स्कूल बने, एक हैप्पी प्लेस बने हमारे लिए, और एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट रहे और हमें वहाँ पर आना अच्छा लगे। नाउ चैप्टर इज़ ओवर और ये वीडियो भी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय।